पार्ट 3 सिंहासन की आखिरी जंग। सूर्यगढ़ के ऊपर बादल घिर चुके थे। महल की ऊंची मीनारों पर हवा तेज चल रही थी, जैसे आने वाले तूफान का ऐलान कर रही हो। आरव अब केवल कुंडे वाला नहीं था, उसके कंधों पर तलवार थी और आंखों में अपने पिता का बलिदान। महल के द्वार पर सूर्योदय होते ही आरव, अवनी और बूढ़ा रक्षक महल के सामने पहुंचे। सैनिकों ने रास्ता रोका। राजा का आदेश है, कोई अंदर नहीं जाएगा। आरव ने तलवार जमीन पर टिकाई। मैं आदेश देने आया हूं। उसकी आवाज में ऐसा विश्वास था कि कुछ सैनिक पीछे हट गए, पर तभी महल के ऊपर से शंखनाद हुआ। झूठा राजा स्वयं बालकनी पर आ गया। तो आखिर तुम लौट ही आए, उसने तिरस्कार से कहा। एक गांव का लड़का मुझे चुनौती देगा? सच का उद्घाटन। अवनी आगे बढ़ी। अब सच छुपेगा नहीं। बूढ़ा रक्षक दानव रूप में आकाश में उठा। उसकी गर्जना से पूरा आकाश कांप गया। सैनिक भय से झुक गए। ये वही शिशु है, रक्षक गर्जा, जिसे तुमने मरवाने की कोशिश की थी। महल की दीवारों पर जनता इकट्ठा हो चुकी थी। फुसफुसाहटें गूंजने लगी। अंतिम युद्ध। राजा ने क्रोध में तलवार निकाली। सिंहासन तलवार से मिलता है, कहानी से नहीं। दोनों आमने सामने आ गए। तलवारें टकराईं, चिंगारियां उड़ी। हर वार में वर्षों का अन्याय था। राजा शक्तिशाली था पर घमंडी। आरव युवा था पर सत्य उसके साथ था। एक पल के लिए राजा ने चालाकी से वार किया। आरव घायल हुआ, घुटनों पर आ गया। राजा हंसा। यही तुम्हारी औकात है। उसी क्षण आरव को अपने पिता की आवाज याद आई। सच्चा योद्धा तलवार से नहीं, विश्वास से जीतता है। आरव उठ खड़ा हुआ। उसकी तलवार सूर्य की रोशनी में चमकी। एक अंतिम प्रहार। राजा की तलवार हाथ से छूट गई। वो सिंहासन की सीढ़ियों पर गिर पड़ा। जनता मौन थी। आरव ने तलवार राजा के गले पर रखी, पर उसे मारा नहीं। अन्याय का अंत खून से नहीं, न्याय से होगा, उसने कहा। राजा को बंदी बना लिया गया। महल के प्रांगण में शंख बजा। अवनी ने आरव के सिर पर राज मुकुट रखा। सूर्यगढ़ में नया सूर्य उगा। अब वहां डर नहीं, न्याय राज करेगा। और एक गरीब कुंडे वाला लड़का इतिहास बन गया।